Welcome back to my channel. My name is Kunal. You're watching Tech with Kunal. ये है पार्ट 9 ऑफ GoGen 2.0। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं जो लास्ट टाइम हमने रिडक्शंस की थी। हमने होम पे भेज दिया बट हमने टोकन सेट किया था। हमने वो वेरीफाई नहीं किया कि होम पे टोकन है कि नहीं, टोकन वैलिड है कि नहीं, या फिर यूजर खुद होम पे लैंड करते हैं, हम उसको बोले भाई तेरा टोकन वैलिड नहीं है तो वापस आ जा लॉगिन पे। तो ये काम करने वाले हैं। ये काम हम करेंगे मैं विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर। मैंने GoGen 1.0 में मिडलवेयर भी यूज की थी, बनाई थी, हम वही यूज करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे। बेसिकली वो यूज की थी हमने ऑथराइजेशन गेट हेडर्स के ऊपर काम करने वाली। बट इस टाइम अगर देखेंगे हम JWT जो सेंड कर रहे हैं वो टोकन सेंड नहीं कर रहे बैकएंड से, वो हम टोकन यूजर को कुकी में सेट कर रहे हैं। तो सारा मॉडिफिकेशन क्या अराउंड होने वाला है, देखिए समझ गए होंगे आप ध्यान से कि सारी मॉडिफिकेशन अराउंड होने वाली कि हम लोग कुकी को कैसे गेट करेंगे। सेट तो हमने कर दिया, गेट करेंगे, वैलिड करेंगे, देन यूजर को बोलेंगे तो भाई यहाँ पे बैठ नहीं तो निकल जाए। ठीक है, तो लेट्स गो। इसलिए मैंने सिंपल सा फंक्शन किया। लास्ट टाइम का फंक्शन कुछ नहीं कर रहा था कि ऑथराइजेशन में से हेडर निकालता था, हेडर निकाल के चेक करता था, हेडर नहीं प्रोवाइड किए तो बॉट करता था रिक्वेस्ट, हेडर में टोकन नहीं आ रहा, टोकन प्रॉपर, तो उसको बोल देता था नहीं। और उसके बाद क्या करता है, अगर टोकन आने के बाद उसको टोकन चेक यूटिल जो हमने लास्ट टाइम लिखी थी वही टोकन यूटिल को भेज कर टोकन वेरीफाई कर क्या क्या वही टोकन है जो हमने बनाया था, जिस सीक्रेट के साथ हमने बनाया था। अगर वही टोकन है, अगर मैच हो गया तो हमें बता, फिर हम रिक्वेस्ट को आगे हैंडलर्स को भेजें, अदरवाइज हम वहां से अबॉर्ट करके यूजर को बता दें। ठीक है, और चेक ऑफ मिडलवेयर भी सेम फंक्शन मैंने इसको उसके ही ऊपर लिखा है, सेम काम करने वाला है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। ये काम तीन करेगा, समझिए। सबसे पहले ये काम करेगा कि सबसे पहले कुकीज देखेगा रिक्वेस्ट में जो आ रही है, उसमें यूजर टोकन कुकी आ रही है, निकालो, रीड करो। अगर टोकन नहीं आ रहा, कुकी नहीं आ रही, यूजर को बोलो भाई चला जाए यार, तो लॉगिन पेज पे चला जाए, बोलेगा ठीक है भाई चला जाता हूँ। उसके बाद अगर यूजर बोले, अगर उसके बाद अगर टोकन मिल गया बट टोकन वैलिड नहीं है, तो भी हम यूजर को बोलेंगे तेरा टोकन एक्सपायर हो गया, जा लॉगिन पेज पे चल जा, बोलेगा ठीक है भाई लॉगिन पेज पे चल जाता हूँ, आपने बोला तो। अगर सब काम हो जाए तो उसको बोलो कि रिक्वेस्ट मॉडिफाइड होकर नेक्स्ट को भेज दो, नेक्स्ट हैंडलर जो भी फंक्शन होगा उसको हैंडल करने के लिए भेज दो। सिंपल सा काम है। और ये जो सी सेट इज लॉगिन ट्री है, इसका मतलब क्या है कि जब सारे काम हो जाए तो हमें पता भी होना कि हमने मॉडिफाई नेक्स्ट किया, तो उसको हमने सेट कर दिया कि चलो ठीक है। अगर किसी को फीचर में किसी फंक्शन को देखना हो कि सच्ची में लॉगिन है, तो मिडलवेयर ने अपनी स्टैम्प छोड़ी, हाँ इस लॉगिन मैंने डाला भाई कि लॉगिन है ये, तो ये लॉगिन है से। उसके अलावा देखो सिंपल सा काम क्या करें आप समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि टोकन में से कुकी निकाली, सॉरी कुकी में से टोकन निकाला यूजर का, जो उसमें देखा कि अगर एरर नील है, हो सकता है कि इसकी एरर आ जाएगा कोई बार सिंग करते हुए गेट करते, या फिर टोकन ही नहीं है, जो कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि यूजर सीधे स्लैश होम पे लैंड किया और नया नया यूजर तब, या फिर टोकन डॉट वैल्यू ही एम्प्टी है। तो उन तीनों केसेस में क्या करेंगे हम लोग, रिडायरेक्ट करेंगे स्लैश और स्लैश लॉगिन पे। बट एक चीज का ध्यान रखना, एक केस यहाँ पे हो सकता है कि रिडक्शन टू और फार हो सकती है, क्योंकि ये मिडलवेयर हम कहीं कहीं जगह पे यूज करने वाले हैं। तो अगर देखो मैंने क्या लिखा है, अगर बाय चांस ये यूजर वही यूजर है जो स्लैश ऑथ लॉगिन पे है, अगर वो ऑलरेडी स्लैश ऑथ लॉगिन पे है तो हम रिडायरेक्ट नहीं करेंगे उसको, हम बोलेंगे चलो भाई तू स्लैश ऑथ लॉगिन पे चल, नेक्स्ट पे चला जा, जो काम करने से कर ले। ठीक है, और स्लैश ऑथ लॉगिन पे होगा तो क्या होगा, वहां से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या कि लॉगिन डॉट एचटीएमएल सर्व होने वाला है, जिसमें उसको फॉर्म दिखेगा। क्योंकि अगर मान लो ये नहीं लिखते तो क्या होगा कि ये भेज देगा लॉगिन पे, और लॉगिन पे अगर मान लो ये मिडल में फिर से लगा वो लॉगिन वाला पेज भी यही चेक करेगा ना कि टोकन है कि नहीं, अगर टोकन होगा तो वो पे होम पे भेजेगा, तो वो फिर इसमें टू और फ्रो करता रहेगा, इसमें घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये रफिंग से लूप हो जाएगी। उसके बाद अगर चेक किया कि टोकन है, तो हमने टोकन चेक किया। टोकन चेक में बाद में जाते हैं, पहले समझिए नीचे वाला काम। टोकन चेक है तो अगर टोकन में एरर नहीं लगा, मतलब टोकन में भी कुछ एरर आ गया, मतलब वेरीफाइड टोकन नहीं, गलत टोकन है, यूजर ने डमी बाय पार्सिंग करने के लिए भेज दिया बैकएंड को उल्लू बनाने के लिए, तो ठीक है, तो भी हम चेक करेंगे, क्या पता उसने लॉगिन पेज पे ऐसा किया हो। ठीक है भाई लॉगिन पेज पे है तो ठीक है चलेगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, कर ले लॉगिन। ठीक है, नहीं तो हम सेव साइड सेट कुकी करके इसकी यूजर टोकन को रिफ्रेश करके फॉल्स कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको दिक्कत है कि उसने गलत टोकन दिया था, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी में बताता हूँ। जब अगर गलत कुकी सेट आई होगी तो हम बैकएंड से हमेशा टोकन को एक्सपायर करेंगे, कुकी माइनस वन कर दिया तो एक्सपायरी टाइम सेट कर दिया, और उसको अगर ऑथ लॉगिन पे होगा तो हम उसको बोल देंगे तू चला जा लॉगिन पेज पे, अदरवाइज उसको और स्लैश ऑथ, मतलब अगर मान लीजिए होम पेज पे हुआ, होम पेज पे गलत कुकी दिखी तो यहाँ पे आएगा नहीं, स्लैश होम राउट होगा तो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पे। अगर स्लैश लॉगिन पे ऑलरेडी होगा, लॉगिन पेज पे गलत को टोकन भेजा है बैकएंड को, तो वो लॉगिन पेज पे हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सर्व कराएंगे लॉगिन डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, अगर आपको लिखना हो आप इसको सेम कॉपी पेस्ट करके आप रजिस्टर आउटर के लिए भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी चलाया नहीं है इसको प्रॉपर, मैं जस्ट आप लोगों के साथ बैठ के आराम से कोड करके इसको चलाएंगे, सारे केसेस देखेंगे, अगर कुछ ब्रेक करेगा तो भी हैंडल करेंगे हम लोग फेयर टाइम। तो ठीक है, तो ये डाल दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया कोड, ये सेट कुकी कर दिया, सारे केसेस हैंडल है ऑलरेडी, और फिर सेट लॉग एंट्री हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो काम करना है टोकन चेक में। टोकन चेक समझे, समझिए टोकन चेक क्या करता है, पास टोकन को कॉल करता है, यहाँ पे दो फंक्शन है, जनरेट करके पास करता है। सबसे जो जेडब्ल्यूडी समझिए सिंपल है, जेडब्ल्यूडी क्या करता है कि कुछ डेटा लेके उसको वेरीफाई करने के लिए एक टोकन लेता है, एक सीक्रेट लेता है आपसे, उसके साथ स्टैंप लगाता है कि हाँ ये मैंने बना के दिया टोकन, वो सीक्रेट से ही वेरीफाई होगा कि ये टोकन आपने बनाया।
ठीक है। एक चाबी है जिसको ताला लगता है, आपके पास चाबी है, वो आप बता सकते हो कि मैं लॉक करके बता सकता हूँ कि ये चाबी मेरी। कोई और बाहर आके कोई चाबी और लगाएगा तो पता लग जाएगा गलत है। ठीक है, बट आप बता सकते हो कि इसमें डेटा क्या है, वो हम टोकन डिकोड कर सकते हैं। बट एक्चुअली में वेरीफाइड टोकन है कि नहीं वो सीक्रेट से ही पता लगता है, और सीक्रेट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो कुछ नहीं करते हम क्लेम्स बनाते वक्त, जब क्लेम सारा डेटा डाल देते हैं, ईमेल आईडी वगैरह, और साइन कर देते हैं उसको सीक्रेट के साथ, स्टैंप लगा देते हैं कि ये मैंने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई टोकन आता है तो आप वेरीफाई करते हो क्या ये टोकन मैंने बनाया है, तो वो टोकन कैसे वेरीफाई होगा, वो सीक्रेट बताता है कि आपने ही बनाया था इसको। अदरवाइज कोई और ऐसा सीक्रेट के साथ नहीं बना सकता अनटिल अनलेस को सीक्रेट पता ठीक है। एनीवेज, तो वो अलग बात हो जाएगी। बट उसके बाद कुछ नहीं करता, पासिंग में भी क्या करते हैं, टोकन देते हैं, पास करते हैं, साइनिंग मेथड उसको बता देते हैं, उसके बाद उसको सीक्रेट साथ फाइल करके देखते हैं, अगर वो पास होता है तो बता देता है हाँ भाई तुम ही सही टोकन हो, ये तुमने ही जनरेट किया था। तो हमें जैसे ही इसको पता लगता है कि हमने जनरेट किया था, हम डेटा रिटर्न कर देते हैं। टोकन क्लेम्स डॉट क्लेम्स करने पे जेएलडी मैप जो डेटा के साथ हमने टोकन बनाया था वो हमें डेटा मिल जाता है वापस, और हम ओके बता के उसको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। बस ये टोकन चेक क्या करता है, पास टोकन कॉल करता है। पास टोकन कुछ नहीं करता, क्लेम्स निकालने के बाद साथ में सीक्रेट को वेरीफाई करता है कि हमने ही टोकन बनाया था, क्योंकि वो वैलिडेशन का एक ही मतलब है कि सीक्रेट आपने बनाया था कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि पूरा कंसेप्ट का बर्डन बने आपसे। आप सिंपल सा इस फंक्शन को डाइजेस्ट करें तब तक कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। चेक ऑफ मिडलवेयर मैंने काफी बारीकी से समझाया है इसको, काफी सिंपल है, क्योंकि समझने के लिए सिर्फ केसेस चाहिए, तो वो केसेस एंटर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको यूज करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।